हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 4 न्यू सिलेबस के हिसाब से आरबीडब्ल्यूएम में मॉडल बी यूनिट 7 का पार्ट 1 करेंगे, जिसका नाम है रेमिटेंस प्रोडक्ट्स। तो जो सबसे ट्रेडिशनली फॉर्म में अगर देखा जाए तो रेमिटेंस करने के लिए बैंक को लोकल पेमेंट या करने के लिए या आउट स्टेशन मतलब बाहर कहीं भेजने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते थे। एक होता था बैंकर्स चेक और एक होता था डिमांड ड्राफ्ट। बैंकर्स चेक जो इशू किए जाते हैं वो बेसिकली लोकल पेमेंट के लिए किए जाते हैं, जो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर किए जाते हैं। ठीक है, कस्टमर बैंकर्स चेक लेकर के लोकल पेमेंट अपने कर सकता है। सभी लोकल पेमेंट जो भी ब्रांच के द्वारा किए जाते हैं वो बैंकर चेक्स के द्वारा पर सपोज स्टेशनरी परचेज करने के लिए, फर्नीचर के लिए, सन्ड्री आर्टिकल्स, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए बैंकर्स चेक का उपयोग किया जाता था। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक ब्रांच के द्वारा ड्रॉ किया जाता है। बैंक कोई भी कस्टमर है, कोई भी यूज़र है, चाहे बैंक अगर स्वयं भी है तो उसको करता है, और उसके बाद वो इंस्ट्रक्ट करता है उस चीज़ को कि वो सम ऑफ मनी जो है वो ऑन ऑर्डर किस पर्सन को पेमेंट किया जा सके, जिसके नाम पर भी डिमांड ड्राफ्ट इशू है, किसी कस्टमर के नाम पे या किसी फर्म के नाम पे या किसी एक बिजनेस के नाम पे या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पर है तो उसको पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि जो हाउएवर बाय प्रायर अरेंजमेंट द पेइंग बैंक मे बी डिफरेंट बैंक ऑल्सो, जो पेमेंट कर रहा है वो कोई डिफरेंट बैंक भी हो सकता है यदि इसके लिए पहले से अरेंजमेंट किए जाए। एक जो बैंक ड्राफ्ट है ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बट इज़ नॉट अ चेक, या समझ लीजिए इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे लेकिन इसको चेक नहीं बोलते हैं। आता है किसमें? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ये इंपॉर्टेंट है। Before moving any further, please pause the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या क्या होते हैं? आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या क्या सेटअप किया है फंड ट्रांसफर के लिए, आपको बहुत अच्छे से पता है। आरटीजीएस यानी नेफ्ट हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी हो गया, सॉरी यहाँ नीट गलती से टाइप हो गया, ये एरर यहाँ पे नेफ्ट होना चाहिए था। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस यानी एनईसीएस हो गया। डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम क्या होता है? डीपीएस यानी क्लियरिंग हाउस रहते हैं एमआईसीआर सेंटर पर, और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस रहते हैं, ऐसे एनईसीएस है वैसे ईसीएस है। आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, जिसका बेसिक काम क्या होता है कि पैसे को ट्रांसफ़र करना बैंक से, वो भी रियल टाइम ग्रॉस बेसिस पे। रियल टाइम मीन्स मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग होगी इंस्ट्रक्शंस की वो जिस टाइम आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसी टाइम ग्रॉस बेसिस पर हो जाएगा। मतलब जो फंड ट्रांसफ़र है एक से दूसरी तरफ वो इंस्टेंट बेसिस पर हो जाएगा। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली बैक टू बैक ट्रांसफ़र होते रहते हैं और 24/7 और 365 डेज यानी हमेशा चलते रहते हैं। आरटीआई जो है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक मीडियम है या एक प्रोसेस है। इंडिया में करीब 1,10,000 आरटीजीएस इनेबल बैंक ब्रांचेस हैं, लगभग, बहुत ज़्यादा है। बेनिफिट क्या है? ये एक सेफ मोड, मनी ट्रांसफ़र का एक सेफ मोड है, इसमें किसी भी तरह का अमाउंट पे कोई कैप नहीं है। हाँ ये है मिनिमम 2 लाख से ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पे कोई कैप नहीं है। ये रियल टाइम में फंड ट्रांसफ़र करता है, कोई एडिशनल चार्ज नहीं होते हैं। 24/7 मंडे टू संडे यानी सातों दिन, चौबीसों घंटे और 365 दिन साल भर चालू रहता है। कस्टमर जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं रेमिटेंस के लिए अपने घर से ही, चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं या बैंक ब्रांच जा करके कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन जो आरटीजीएस के हैं उसके पास लीगल बैंकिंग चार्जेस रहते हैं। इनवर्ट ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। आरबीआई ने डायरेक्ट कर रखा है सभी बैंकों की किसी प्रकार का कोई फीस या ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए आरटीजीएस जो भी ऑनलाइन इनिशिएट किए जाएंगे इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, उस पर कोई चार्ज ना किया जाए। बैंक से जाके आप करवा तो चार्ज है, लेकिन नेट बैंकिंग से कोई भी चार्ज नहीं है। आउटवर्ड ट्रांजेक्शन आपको पता है 2 लाख से 5 लाख तक की जो है उसमें 30 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा चार्ज, और 5 लाख से ऊपर है तो 55 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता। द मिनिमम अमाउंट जो है आरटीजीएस का आप लोग को पता है कि 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। 2 लाख से नीचे है तो आपको आरटीजीएस आप नहीं करते, तब आप क्या यूज़ करते हैं? तब आप नेफ्ट यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेफ्ट पे। नेफ्ट क्या है? ये भी एक नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है जो एक बैंक से दूसरे बैंक में या मतलब अकाउंट होल्डर दूसरे अकाउंट होल्डर में पैसा ट्रांसफ़र कर सकती फैसिलिटी है। इसमें जो फोकस रहता है बेसिकली रहता है कि ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट किया जाए, लोग नेट वगैरह को अपने घर से ही कर सकें, मतलब नेट के थ्रू कर सकें, इंटरनेट के थ्रू। सिंस इट कैन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल, इट हैज़ एलिमिनेटेड द नीड टू विजिट अ ब्रांच लोकेटेड फॉर फंड ट्रांसफर। क्योंकि भाई ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकता है पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो इसमें अब आपको बैंक विजिट करने की जो नीड है वो कम हो गई। नेफ्ट की टाइमिंग क्या रहती है? नेफ्ट भी राउंड द क्लॉक चलता है, पहले नहीं चलता था, अब बाद में शुरू हुआ है। 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने, ठीक है, लगातार चलता है। पहले नेफ्ट ट्रांजेक्शन जो अवेलेबल थे वो सुबह 8 से लेकर शाम को 6:30 और मंडे टू फ्राइडे के अवेलेबल थे, लेकिन आरबीआई ने नेफ्ट की गाइडलाइंस को चेंज किया, ट्रांजेक्शन को अब 24/7 ऑल डेज इंक्लूडिंग हॉलीडेज अवेलेबल हैं।
हालांकि जो यूजुअल वर्किंग आवर्स होते हैं नेफ्ट के वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो डे टाइम में हो जाते हैं, ठीक है। Also after usual banking hours, NEFT transactions are expected to be automated transactions initiated through using straight through process STP modes per bank। तो भाई जब बैंकिंग आवर्स खत्म हो गए, भाई 10 से 5 या 5:30 जब बैंक बंद हो गए, उसके बाद क्या होता है, उसका जो नेफ्ट ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे हैं वो स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग यानी STP मोड्स के द्वारा होते हैं, जो भी आप ऑनलाइन इनिशिएट करते हैं। नेट ट्रांसफ़र लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट कोई नहीं है, ना ही कोई इसमें कोई लोअर लिमिट है, आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ₹1 से लेकर के अनलिमिटेड तक नेफ्ट से ज़्यादा किया जा सकता है। हालांकि RTGS पर 2 लाख मिनिमम की लिमिट है कि मिनिमम 2 लाख तो ट्रांसफर करना ही करना है। देर इज ओनली वन सिंगल लिमिटेशन ऑन द अमाउंट ऑफ वन टाइम ट्रांजेक्शन थ्रू कैश मोड विच इज़ 50,000। ये कहा गया है कि अगर आप कैश मोड में करते हैं, मतलब आप बैंक आए, आपने बैंक में 50,000 रुपये दिए और कहा कि ये कैश में जमा कर रहा हूँ, उसको प्लीज़ इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए किसी अन्य बैंक के, तो उसमें लिमिट कितनी है, उसमें लिमिट है 50,000 रुपये। डिपेंडिंग ऑन बैंक टाइमिंग और सेटलमेंट पीरियड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन कुड बी डिफरेंट। हर बैंक की और टाइमिंग में सेटलमेंट पीरियड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, सबका अलग अलग। जैसे RTGS रियल टाइम है, ये रियल टाइम में नहीं होता है। Ordinarily, if funds are transferred within the same bank account, one can expect to receive them with a matter of few seconds। अगर सेम बैंक अकाउंट में हो रहा है तब तो बहुत जल्दी हो जाता है। However, when such transfers take place between different banks, settlement time could be longer। अन्य बैंक में हो रहा है तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, आपको पता है भी ट्रांसफर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नेफ्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। चार्जेस क्या क्या अप्लीकेबल है नेफ्ट के लिए, ₹2.5 रहता है अगर 10,000 तक का ट्रांजैक्शन है, ₹5 होता है अगर 10,000 से लेके 1 लाख तक का है, ₹15 होता है अगर 1 लाख से 2 लाख तक का, और ₹25 होता है अगर 2 लाख से ऊपर का है तो, ठीक है। ये इनके प्राइसिंग दी हुई है कि चार्जेस क्या क्या आते हैं। नेफ्ट UPI और RTGS में एक कंपैरिजन स्लाइड है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू नेफ्ट और UPI में क्या है, ₹1, RTGS में क्या है 2 लाख। पेमेंट ऑप्शन नेफ्ट और के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन, RTGS के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन UPI सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है। मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू नेफ्ट और RTGS के लिए कुछ नहीं है, UPI के लिए 1 लाख होती है। ट्रांसफर टाइम जो होता है नेफ्ट के लिए कम से कम 2 घंटे एक एवरेज लेके चले, UPI और RTGS इमीडिएटली हो जाता है। जो सर्विस टाइमिंग है वो सबके सब 24/7 अवेलेबल है। इनवर्ट ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। डिटेल्स क्या क्या चाहिए होता है, नेफ्ट के लिए अकाउंट नंबर IFSC चाहिए होता है, RTGS के लिए अकाउंट नंबर IFSC चाहिए होता है, लेकिन UPI के लिए VPA ऑफ, यानी VPA मतलब क्या होगा, वर्चुअल प्राइवेट जो आपका कोड रहता है वो रहता है बेनिफिशियरी या फिर उस MPIN और MPIN इतना चाहिए होता है। बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन नेफ्ट के लिए और RTGS के लिए ज़रूरी है, लेकिन UPI के लिए ज़रूरी नहीं है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इसके बाद हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।